नमस्कार। सबसे पहले सिविल मार्गदर्शन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आपके सामने है पुरस्कार और सम्मान, चाहे आरपीएससी हो चाहे बोर्ड द्वारा कोई भी एग्जाम कराई जाए, एक क्वेश्चन जरूर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस सेशन में अपन में जानेंगे कि कौन से पुरस्कार दिए गए हैं हाल ही में और उसके अलावा किसे दिया गया है, उनके किस बेहतरीन या उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और ये सबको अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। पहला पुरस्कार है पन्नाधाय सुरक्षा और सम्मान पुरस्कार। कौन सा है? पन्नाधाय सुरक्षा और सम्मान पुरस्कार। तो सबसे पहले अपन जानेंगे पन्नाधाय सुरक्षा और सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये हैं आपके एएसपी चेतना भाटी जी। एएसपी चेतना भाटी जी को इस सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। अब क्यों पुरस्कृत किया गया है, किस क्षेत्र में ये प्रदान किया जाता है? तो यहाँ से आप देखिए, सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया होगा और उसके लिए ये सम्मान दिया जाता है। तो हाल ही में चेतना भाटी जी ने महिलाओं के लिए और बालिकाओं के उत्थान और उनकी सुरक्षा के लिए उत्कृष्ट कार्य किए हैं, इसलिए ये सम्मान उन्हें दिया गया है। किसको दिया गया है? देख लीजिए, एएसपी हैं राजस्थान सरकार में, एएसपी चेतना भाटी जी। एएसपी चेतना भाटी जी को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कब दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया और इसमें हनुमानगढ़ में राज्य स्तरीय इसका समारोह आयोजन किया गया। ठीक है, उस समारोह के दौरान इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये हमने देख लिया, महिलाओं और बालिकाओं के उत्थान और सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। अब इन्हें क्या दिया गया है? इस पुरस्कार के तहत 21,000 रुपए की नगद राशि प्रदान की गई है। किस विभाग के द्वारा दिया जाता है? महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा एएसपी चेतना भाटी जी को अन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसके तहत उन्हें 21,000 रुपए की नगद राशि प्रदान की गई है। ये हमें याद रखना है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला। अगला है 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ज्ञानपीठ पुरस्कार। सबसे पहले किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। ये बात हमें याद रखनी है, साहित्य के क्षेत्र का सबसे सर्वोच्च सम्मान है। सर्वोच्च सम्मान साहित्यिक क्षेत्र का है कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये कौन सा है। ये 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इस बार दिया गया है। इसे प्रदान किया गया है, ये है विजेता बैरा मुथु। नाम याद रखना है, विजेता है बैरा मुथु। नाम याद रखना है, विजेता है बैरा मुथु। ठीक है, कौन है ये भाई? ये तीसरे तमिल लेखक हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है। मतलब इनका संबंध कहां से है? तमिल से है, तमिलनाडु से इनका संबंध है और ये तीसरे लेखक हैं जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसका मतलब इससे पहले 2 लोग और रहे होंगे, उनको लिए भी अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। तमिल कविता के लिए पहले पुरस्कार विजेता हैं, मतलब लेखक तीसरे हैं और इन्होंने कविता लिखी है उस क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में ये पहले तमिल लेखक हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में कुछ बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पहली बात यह है कि ये कब प्रारंभ किया गया? तो 1961 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई। दूसरी बात हमने ये देखा कि भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, मतलब साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे उत्कृष्ट सम्मान यही है। क्यों दिया जाता है? भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान को सम्मानित करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। अभी हमने बात की, ये तीसरे तमिल लेखक है। ठीक है, तो इससे पहले इनको अकिलन को 1975 में और जयकांतन को 2002 में ये अवार्ड दिया गया था। ये इतना खास हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी अपन जान लेते हैं एक बार। अकिलन और जयकांतन, अकिलन और जयकांतन को इस अवार्ड से इससे पहले सम्मानित किया गया था, क्योंकि ये ऑप्शन में अपने को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें याद रखना है कि भाई अकिलन और जयकांतन को ये अवार्ड दिया गया था, लेकिन ये पहले दिया गया था इनसे पहले। ठीक है, अब इस बैरा मुथुजो की जो विशेष उपलब्धियां हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। इन्हें 2003 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और हाल ही में 2014 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ बातें याद रखनी है। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, विजेता है बैरा मुथु और इस अवार्ड के बारे में देखें तो 1961 में इसकी स्थापना हुई और भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। भारतीय भाषाओं में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए ये सम्मानित किया जाता है। ठीक है, और इस अवार्ड में क्या प्रदान किया जाता है ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो इस अवार्ड के तहत 11 लाख रुपए की राशि 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। दूसरा, सरस्वती जी की कांस्य प्रतिमा और तीसरा, साथ में इसमें दिया जाता है आपको एक प्रशस्ति पत्र। ठीक है, ये 3 चीजें हमें याद रखनी है। अगर पूछ लिया जाए कि भाई ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत की जाती है, तो 11 लाख रुपए की राशि हमें इस अवार्ड के द्वारा दी जाती है। तो 11 लाख रुपए की राशि देवी सरस्वती बाग देवी की कांस्य प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र से नवाजा जाता है।
अब एक बात हमें और इंपॉर्टेंट याद रखनी है, जैसे कि हमने चर्चा की कि 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो बैरामुथु जी को दिया गया है। इससे पहले हाल ही में ये 59वां जो 2024 में दिया गया है, ये है आपके कौन? विनोद कुमार शुक्ल। इनका नाम भी हमें याद रखना है कि विनोद कुमार शुक्ल को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और उससे पहले 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार साहब को दिया गया था। यहाँ ये 2 लोगों को अवार्ड दिया गया था, ठीक है? तो कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाई 2025 में किसको दिया गया है, तो इसमें ही कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार तो कि भाई 59वां दिया गया है हाल ही में या 60वां दिया गया है। तो हाल ही में दिया गया है 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो बैरामुथु जी को दिया गया है और इससे पहले 59वां जो 2024 में प्रदान किया गया वो है विनोद कुमार शुक्ल जी को ये अवार्ड दिया गया था। और भी इस फैक्ट के बारे में जाने, देखो प्रथम विजेता 1965 में दिया गया, जी शंकर कुरूप जी को ये अवार्ड दिया गया। प्रथम महिला विजेता 1976 में आशापूर्णा देवी जी को ये अवार्ड दिया गया था। आशापूर्णा देवी जी कहाँ की हैं? इनका संबंध बंगाल से है और बंगाल में साहित्यिक इनकी जो कृति हैं उनके लिए इस अवार्ड से सम्मानित इनको किया गया था। ठीक है? इनकी प्रथम कृति थी, प्रथम प्रतिश्रुति, ये अपने कोई इतनी याद रखनी नहीं है, ठीक है? तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो हमें ये याद रखनी है कि 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं इसके बैरामुथु जी। चलिए अगला अवार्ड देखते हैं। हाल ही में अवार्ड दिया गया है स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026। नाम से क्लियर है, स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 है। वाटर मतलब जल के क्षेत्र का ये पुरस्कार है। इस पुरस्कार को जल का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। मतलब जल क्षेत्र का कहीं न कहीं एक अच्छा लेवल का एक पुरस्कार है, ठीक है? स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ 2026। ये हैं प्रोफेसर काव्य मदानी। काव्य मदानी, इनका नाम याद रखना है, प्रोफेसर काव्य मदानी, जिनको 2026 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। कौन है? प्रोफेसर हैं काव्य मदानी जी, जिनको स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। ठीक है, वर्ष 2026 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ काव्य मदानी को प्रदान किया गया, पहली बात, ठीक है। क्यों दिया गया है भई? जल क्षेत्र का है, तो जल क्षेत्र के संरक्षण के क्षेत्र में, चाहे उसके प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए होंगे, इसलिए दिया गया है। आप देख लीजिए, जल संसाधन के प्रबंधन, जल शासन, वाटर गवर्नेंस, उसके लिए नीति निर्माण, उसके लिए कूटनीति और जन जागरूकता को जोड़ने वाले कार्यों के लिए ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अब ये कौन है? प्रोफेसर काव्य मदानी, आपके यूएनयू INWEH मतलब यूनाइटेड नेशंस की यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट है, जो काम करती है फॉर वाटर, एनवायरनमेंट और हेल्थ के लिए। वाटर, एनवायरनमेंट और हेल्थ के लिए ये यूनिवर्सिटी काम करती है, ठीक है। यहाँ के ये क्या है? निदेशक हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं, देखो 44 वर्ष की आयु में इस पुरस्कार के अब तक के सबसे युवा प्राप्तकर्ता हैं। सबसे युवा प्राप्तकर्ता हैं, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाल ही में स्टॉकहोम वाटर प्राइज प्राप्त करने वाले सबसे युवा कौन है? तो हमें नाम बताना होगा, प्रोफेसर काव्य मदानी, जिनको हाल ही में स्टॉकहोम वाटर प्राइज से सम्मानित किया गया है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज को विश्व में जल का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, तो ये बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो पहले पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोफेसर काव्य मदानी जी को दिया गया है, इसे जल का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। दूसरी बात हमें ये याद रखनी है। और क्या महत्वपूर्ण है? देखो, पुरस्कार की घोषणा 18 मार्च 2026 को यूनेस्को मुख्यालय पेरिस में विश्व जल दिवस के अवसर पर की गई। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है भाई 22 मार्च को, ये हमें याद रखनी है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और इस अवसर पर ये अवार्ड दिया गया इनको, प्रोफेसर काव्य मदानी जी को। हमारे लिए थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट हो जाता है, अगर थोड़ा सा याद रखेंगे तो बेहतर होगा कि भाई कोई भारतीय ऐसा है जिनको ये अवार्ड दिया गया है। तो यस, भारतीयों को ये अवार्ड सम्मानित किया गया। स्टॉकहोम वाटर प्राइज से सम्मानित भारतीय, इसके बारे में देखिए, ये है माधव आत्माराम चितले। माधव आत्माराम चितले, ठीक है। पहले व्यक्ति, पहले भारतीय जिनको स्टॉकहोम वाटर प्राइज से सम्मानित किया गया वो है माधव आत्माराम चितले। जल संसाधन प्रबंधन में इन्होंने वैश्विक योगदान दिया होता होगा उस समय, इसलिए इन्हें सम्मानित किया गया। दूसरा है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, ये संस्था थी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। इन्होंने वर्षा जल संचयन के क्षेत्र में जागरूकता और नीतिगत बदलाव लाया गया। इसके नेतृत्व में आपके सुनीता नारायण, सुनीता नारायण, ठीक है। सुनीता नारायण के नेतृत्व में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ये संस्था थी जिन्होंने वर्षा जल संचयन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है। तो इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया। अगले हैं बिंदेश्वर पाठक। कौन है? नाम है बिंदेश्वर पाठक। 2009 में दिया गया है। स्वच्छता व जल गुणवत्ता में सुधार हेतु नवाचार इनके द्वारा किए गए। मतलब स्वच्छता और दूसरी जल की गुणवत्ता में सुधार के लिए इन्होंने काम किया, बिंदेश्वर पाठक जी ने, और इनके लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राजेंद्र सिंह जी। राजेंद्र सिंह जी को 2015 में ये अवार्ड दिया गया। अब चूंकि राजेंद्र सिंह जी का संबंध राजस्थान से है, राजस्थान में पारंपरिक जल संचयन की जो विधि थी, जोहड़, कच्चे कुएं जिनको कहते थे, उनके पुनर्जीवन हेतु इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके लिए इन्हें 2015 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज से सम्मानित किया गया है। अब चूंकि ये राजेंद्र सिंह
राजस्थान से संबंध में है तो हमें याद होना चाहिए। बाकी आपके स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 किसको दिया गया है? प्रोफेसर काव्य मदानी जी को ये अवार्ड दिया गया है। चलिए अगला अवार्ड देखते हैं। अगला अवार्ड है हमारा महत्वपूर्ण, किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025। ये फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के द्वारा ये ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया जाता है। ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानवता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए अवार्ड दिया जाता है। तो ये अवार्ड हाल ही में किसको दिया गया है? नीता अंबानी जी को यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस ह्यूमैनिटेरियन जो अवार्ड है वो किसको दिया गया है? आपके सामने नीता अंबानी जी को यह अवार्ड दिया गया है। नीता अंबानी जी आपको पता है कौन है? रिलायंस फाउंडेशन के फाउंडर और चेयरमैन है, जिन्हें 2025 के इस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, नीता अंबानी जी को। ठीक है, तो इन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण परिवर्तन और महिला सशक्तिकरण और खेल प्रोत्साहन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, अब इस इंस्टीट्यूट के बारे में जानते हैं। भाई कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ये एक बड़ा जनजातीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, जनजातीय विश्वविद्यालय। देखिए ये रहा कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय ट्राइबल शिक्षण संस्थान है। ठीक है, और यहाँ लगभग आप देखिए इस संस्थान में 30,000 से अधिक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा, इस विश्वविद्यालय के द्वारा 30,000 से अधिक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। ये अवार्ड एक प्रतिष्ठित वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत कब हुई? 2008 में इसकी शुरुआत हुई, और उसका उद्देश्य है मानवता की सेवा में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को ये अवार्ड दिया जाता है। अब इस अवार्ड में सबसे महत्वपूर्ण एक बात थी जो हमें याद रखनी है। क्या? किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है? नीता अंबानी जी को दिया गया है। लेकिन ये अवार्ड उन्हें किसने प्रदान किया? ये बात हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आप देख पा रहे हैं यह अवार्ड दिया गया है मोहन मुना सिंघे के द्वारा। ये कौन है? मोहन मुना सिंघे। इनका नाम हमें याद रखना है। कौन? मोहन मुना सिंघे। ठीक है, ये मोहन मुना सिंघे हैं जिनके द्वारा इस अवार्ड को नीता अंबानी जी को दिया गया। ठीक है, ये कौन है? ये श्रीलंका के हैं। इनका संबंध कहाँ से है? श्रीलंका के हैं, और ये इनको पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं और इनका संबंध श्रीलंका से है, जिन्होंने नीता अंबानी जी को ये अवार्ड दिया था। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हाल ही में नीता अंबानी जी को किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार उनको किसने प्रदान? सबसे बेहतरीन क्वेश्चन होगा अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये इनका नाम याद रखना है, मोहन मुना सिंघे। इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध श्रीलंका से है और नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं। ठीक है, चलिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 की बात करें। इंपॉर्टेंट अवार्ड है साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है। सबसे पहले हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में देखा, 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो साहित्य के क्षेत्र का सबसे उत्कृष्ट जो पुरस्कार था वो था। लेकिन ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ये साहित्य के क्षेत्र के महत्वपूर्ण पुरस्कारों में से एक है। ठीक है, साहित्य अकादमी ने वर्ष 2025 के पुरस्कारों की घोषणा 15 मार्च 2026 को की थी। ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। यह पुरस्कार भारतीय साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट सम्मान में से एक है, ये बात हमने देख ली। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो 24 भाषाओं में दिया जाता है। तो आपको पता है 24 भाषाएं कौन सी हैं? हमारे संविधान की अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो 22 तो भाषा वो है। ठीक है, 22 भाषा, तो वो हो गई प्लस एक हो गई आपकी अगली भाषा अंग्रेजी और प्लस राजस्थानी। तो इसलिए ये हमारे लिए अवार्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना। ठीक है, तो 22 भाषा तो 8वीं अनुसूची संविधान में वर्णित, प्लस अंग्रेजी और राजस्थानी। ठीक है, अब राजस्थानी में सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए जो पूछा जा सकता है एग्जाम में वो तो राजस्थानी है। इसके अलावा टोटल हम 24 तो याद कर नहीं सकते, तो हमारे लिए कौन से महत्वपूर्ण है? हमारे लिए हिंदी, इंग्लिश, राजस्थानी और जो संस्कृत है, ये 4 का हमें थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पुरस्कार विजेता को क्या दिया जाता है? 1 लाख रुपए नगद, तांबे की उत्कीर्ण पट्टिका और शॉल प्रदान की जाती है। जबकि आपने देखा ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितने रुपए की राशि का प्रावधान था? 11 लाख रुपए की राशि का प्रावधान था, जबकि साहित्य अकादमी पुरस्कार में 1 लाख रुपए की नगद राशि का प्रावधान। ठीक है, अब देखिए ये हिंदी में दिया गया है, भाषा हिंदी में, इनकी विजेता है ममता कालिया। हिंदी में किसको दिया गया है? हिंदी में दिया गया है ममता कालिया जी को। किसके लिए? इनकी कृति है जीते जी इलाहाबाद, इनका संस्मरण था जीते जी इलाहाबाद। ठीक है, हिंदी भाषा में ममता कालिया जी को ये अवार्ड दिया गया है, उनकी कृति का नाम है जीते जी इलाहाबाद। पहली बात। दूसरी बात करते हैं अंग्रेजी में। अंग्रेजी में दिया गया है आपको नवतेज सरना। नवतेज सरना जी को इंग्लिश में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इनकी कृति है क्रिम्सन स्प्रिंग। क्या है? क्रिम्सन स्प्रिंग। क्रिम्सन स्प्रिंग, नवतेज सरना, अंग्रेजी अंग्रेजी है, और इनका नाम भी, इनकी जो उपन्यास है इसका नाम भी इंग्लिश में ही आप देख पा रहे हैं। क्या है? क्रिम्सन स्प्रिंग। क्रिम्सन स्प्रिंग, नवतेज सरना जी को। फिर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे राजस्थानी भाषा में, जितेंद्र कुमार सोनी जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और इनकी जो रचना है लघु कथा है भरकमा। क्या नाम है? भरकमा। भरखामा।
ठीक है। भरकमा ये लघु कथा है, किसकी है? डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी की, जो राजस्थान में क्या है, कलेक्टर हैं। इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर है संस्कृत, संस्कृत में दिया गया है भद्रेश दास स्वामी जी को, उनकी कृति है क्या है? प्रस्थान चतुस्थे ब्रह्मघोष। प्रस्थान, यहाँ से ये रहा प्रस्थान, और ये है चतुस्थे और ब्रह्मघोष, इनकी कृति याद रखनी है। तो इस प्रकार ये हमें साहित्य अकादमी के चारों पुरस्कार याद रखने हैं। कौन सा? हिंदी में ममता कालिया जी को, जीते जी इलाहाबाद के लिए, अंग्रेजी में नवतेज शर्मा को क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण राजस्थानी में जितेंद्र कुमार सोनी जी को भरकमा के लिए, जो उनकी लघु कथाएं हैं। और चौथा है संस्कृत में भद्रेश दास स्वामी जी को प्रस्थान चतुस्थे ब्रह्मघोष के लिए ये अवार्ड सम्मानित किया गया है। चलिए, अगला है बीसीसीआई का नमन अवार्ड्स 2026। बीसीसीआई के द्वारा ये अवार्ड दिए गए हैं। नमन अवार्ड है, अवार्ड का नाम नमन अवार्ड, ठीक है। बीसीसीआई के द्वारा दिया जाता है। तो किसके लिए दिया जाता है भाई? यह सम्मान भारतीय क्रिकेट में चाहे अंतरराष्ट्रीय हो, घरेलू हो और आयु वर्ग के अनुसार भी हो, में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु ये अवार्ड दिया जाता है। मतलब क्रिकेट के क्षेत्र में चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे घरेलू स्तर पर हो, चाहे आयु वर्ग के अकॉर्डिंग हो, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। पुरस्कार 2024-25 सत्र के प्रदर्शन और दीर्घकालिक योगदान के आधार पर दिए गए हैं। एक तो पूरे एरा में दीर्घकालिक योगदान आपने क्रिकेट के क्षेत्र में क्या दिया है उसके लिए, और पुरस्कार 2024 सत्र के प्रदर्शन, मतलब पिछले सत्र में आपने कैसा प्रदर्शन किया उसके आधार पर ये अवार्ड दिए जाते हैं। अब इसमें कई प्रकार के अवार्ड हैं, ठीक है। इसमें पहला अवार्ड है आपका पॉली उमरीगर अवार्ड। कौन सा है? पॉली उमरीगर अवार्ड। पॉली उमरीगर अवार्ड बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मैन। इस बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मैन में ये अवार्ड है पॉली उमरीगर अवार्ड। किसके लिए दिया गया है? आपके शुभमन गिल के लिए। रोहमन गिल के लिए ये अवार्ड दिया गया है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, देखो कि पॉली उमरीगर अवार्ड का संबंध किससे है? क्रिकेट से, हॉकी से, इस तरह से दे दिया जाएगा। तो हमें पता होना चाहिए पॉली उमरीगर अवार्ड का संबंध क्रिकेट से है, बीसीसीआई के द्वारा ये प्रदान किया जाता है, और हाल ही में शुभमन गिल को इससे सम्मानित किया गया है, ठीक है। दूसरा देखिए, सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर महिला, महिला के लिए बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर महिला के लिए ये दिया गया है अवार्ड आपके स्मृति मंधाना जी को, ठीक है। स्मृति मंधाना जी को ये अवार्ड दिया गया है महिला क्षेत्र में। सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर महिला स्मृति मंधाना जी को ये अवार्ड दिया गया है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों इंपॉर्टेंट है आप देख पा रहे हैं, शुभमन गिल को यह पुरस्कार दूसरी बार मिला है, मतलब इसको ये पुरस्कार किसमें? सेकंड टाइम मिला है। और यहाँ से और ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है स्मृति मंधाना जी को। स्मृति मंधाना जी को ये अवार्ड कौन सी बार मिला है? 5वीं बार, ठीक है। 5वीं बार स्मृति मंधाना को यह सम्मान 5वीं बार मिला है, और शुभमन गिल को दूसरी बार मिला है। तो ये दोनों अवार्ड हमें याद रखने हैं। इसके अलावा और देखिए क्या अवार्ड दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। कौन सा है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। एक अवार्ड ये है आपका कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। तो ये दो लोगों को दिया गया है। एक तो है आपके रोजर बेन्नी और राहुल द्रविड़, ठीक है। ये अवार्ड दो लोगों को दिया गया है, रोजर बेन्नी और राहुल द्रविड़ को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन सा अवार्ड है? कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। रोजर बेन्नी और राहुल द्रविड़ को इससे सम्मानित किया गया है। अगला एक इंपॉर्टेंट अवार्ड वुमेन्स का बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड महिला के लिए ये दिया गया है आपके मिताली राज को। मिताली राज को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। जबकि बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर महिला का अवार्ड किसको था? स्मृति मंधाना जी को। पॉली उमरीगर अवार्ड आपके शुभमन गिल को था, और लेकिन ये जो वुमेन्स बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो मिताली राज को दिया गया है। तो ये हमें याद रखने हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है, कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का संबंध किस स्किल से है? इस तरह से ये भी हमें याद रखना होगा। अगला है हॉकी इंडिया के 8वें वार्षिक पुरस्कार। हॉकी इंडिया के क्षेत्र में, हॉकी के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया गया है। हॉकी इंडिया का 8वां वार्षिक पुरस्कार है 2025 में। तो देखो, हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2026 का आयोजन 27 मार्च 2026 को नई दिल्ली में किया गया। ये बात तो ठीक है, नई दिल्ली में दिए गए समारोह में भारतीय हॉकी के उत्कृष्ट खिलाड़ी, अधिकारी और योगदानकर्ताओं को सम्मानित किया गया है। मतलब चाहे खिलाड़ी हो, चाहे हॉकी के क्षेत्र में जिन्होंने योगदान दिया है वो हो, या अधिकारी हो, जिन्होंने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है हॉकी को आगे बढ़ाने के लिए, उनको इस सम्मान से नवाजा जाएगा। अब इसमें अलग अलग अवार्ड है। जैसे पहला अवार्ड है हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर। पहले तो अवार्ड है प्लेयर ऑफ ईयर, मतलब पुरुष और महिला के लिए। प्लेयर ऑफ ईयर का अवार्ड पुरुष और महिला दोनों के लिए दिया जाता है। हॉकी इंडिया के बलबीर सिंह है, सीनियर अवार्ड है फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर। पुरुष के लिए किस में दिया गया है? पुरुष के लिए दिया गया भैया हार्दिक सिंह को। ये अवार्ड किसके लिए दिया गया है? हार्दिक सिंह को इससे दिया गया है। और देखिए, लगातार तीसरी बार सम्मानित किया गया हार्दिक सिंह। मतलब ये बलबीर सिंह कौन थे? बलबीर सिंह हॉकी के महान खिलाड़ी। इन्होंने 1948 में, 1952 और 1956 में ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जिताया। और 1952 का जो गेम था, 1952 का जो ओलंपिक था, उसमें उन्होंने 5 गोल किए। कितने? 5 गोल। तो ये
इनके स्मृति में ये अवार्ड दिया जाता है हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर। पुरुष के क्षेत्र में किसको दिया गया है? हार्दिक सिंह को यह अवार्ड दिया गया है। वहीं एक तो महिला के लिए कि हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर महिला के लिए किसको? नवनीत कौर है। नवनीत कौर जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार राशि दोनों विजेताओं को कितने? 20-20 लाख रुपए की राशि दी गई है। पुरुष के लिए हार्दिक सिंह, महिला के लिए नवनीत कौर जी को यह सम्मान दिया गया है। अगला देखिए, अगला इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये भी हमें याद रखना है। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? जफर इकबाल है। कौन है? जफर इकबाल। जफर इकबाल जी को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 का जो हॉकी इंडिया का 8वें वार्षिक पुरस्कार समारोह में दिया गया है। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जफर इकबाल। ठीक है, 3 अवार्ड हमें याद रखने हैं। इन्होंने उपलब्धि क्या है? 1980 के मॉस्को ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता और ये पूर्व कप्तान हैं। ठीक है, तो हॉकी के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्वर्ण पदक विजेता हैं, पूर्व कप्तान है हॉकी के। 1980 में मॉस्को ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जिताया था। किसने? जफर इकबाल ने। कब? 1980 में मॉस्को ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता। क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे लिए कब इंपॉर्टेंट हो जाता है? आरएस में मेंस के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पोर्ट्स में जब पूछा जाएगा तो एक शब्द मिलेगा जफर इकबाल, लिखिए। तो हमें पता भी नहीं चलता कि कौन थे जफर इकबाल, तो हमें याद रखना है जफर इकबाल हॉकी खिलाड़ी हैं और इन्होंने 1980 में मॉस्को में ओलंपिक स्वर्ण पदक जिताया और पूर्व भारतीय कप्तान हैं। ठीक है, पुरस्कार राशि कितनी है? 25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि है। इनके लिए मेजर ध्यानचंद अवार्ड में कितनी राशि है? 25 लाख रुपए की है। जबकि हॉकी इंडिया बलवीर सिंह जो सीनियर अवार्ड है प्लेयर ऑफ द ईयर का, इसमें 20 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई हार्दिक सिंह और नवनीत कौर को। तीनों बातें हमें याद रखनी। चलिए, अगला है वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर अवार्ड 2026। वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर अवार्ड है, किसको दिया गया है? नाम से क्लियर है पहले तो, किस क्षेत्र में दिया गया है? महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र का ये पुरस्कार है। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर अवार्ड 2026 ये दिया गया है आपके कल्पना सोरेन जी को। वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। किसको दिया गया है? कल्पना सोरेन जी को ये अवार्ड दिया गया है। कौन है ये? यहाँ से देखिए, ये गोंडे विधानसभा क्षेत्र है झारखंड में। गोंडे विधानसभा क्षेत्र है झारखंड में, यहाँ से विधायक हैं और जो हेमंत सोरेन हैं, हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, उनकी ये पत्नी है। ठीक है, तो इन्होंने यह पुरस्कार महिला सशक्तिकरण, समावेशी विकास और जमीनी स्तर पर सामाजिक परिवर्तन के प्रयास किए, इसलिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह सम्मान 21 से 23 मार्च 2026 को न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। ब्रिक्स का सीसीआई वुमेन एम्पावरमेंट, ब्रिक्स का वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्रीज का ये अवार्ड है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। एनुअल वुमेन समिट आयोजित की थी, उसके दौरान ये सम्मान दिया गया था। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स सीसीआई वुमेन एम्पावरमेंट एनुअल वुमेन समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, ये भी याद रखना है। यहाँ पे ये अवार्ड किसको दिया गया? आपके कल्पना सोरेन जी को ये अवार्ड दिया गया। किसको? कल्पना सोरेन को ये अवार्ड दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला अवार्ड है एएसक्यू अवार्ड 2025। एएसक्यू क्या है? एएसक्यू है आपके एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड है। एएसक्यू क्या है? एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड है। मतलब एयरपोर्ट पे किस एयरपोर्ट ने बेहतरीन जो यात्री हैं उनको सुविधा प्रदान की है, उसके क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए ये किस एयरपोर्ट को इससे सम्मानित किया गया है? तो यह है मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बैंगलोर कर्नाटका में। कहाँ है ये? आपके कर्नाटका। कर्नाटक में एएसक्यू अवार्ड 2025 मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दिया गया है। मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने वर्ष 2026 का एएसक्यू एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड जीता है। यह अवार्ड बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल्स ग्लोबली श्रेणी में प्रदान किया गया। मतलब किस कैटेगरी में दिया गया है? बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल्स। जो भी अराइवल्स हैं उनके लिए बेस्ट एयरपोर्ट सुविधाएं प्रदान की गई हैं। पुरस्कार आगमन अराइवल्स के दौरान यात्रियों को दी जाने वाली उत्कृष्ट सेवाओं के लिए दिया गया है। इस क्षेत्र में अराइवल्स यात्रियों के आगमन के दौरान इसकी घोषणा 24 फरवरी 2026 को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड के द्वारा की गई। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड के द्वारा इस अवार्ड की घोषणा की गई। इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, वैश्विक स्तर पर एयरपोर्ट सेवा गुणवत्ता के मूल्यांकन पर आधारित है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमें यही याद रखना है कि किस एयरपोर्ट को एएसक्यू अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये है मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर्नाटका। ठीक है, चलेगा। अगला अवार्ड है मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026। मतलब नाम से क्लियर है, मार्क लिंटन है, रहे होंगे कोई मार्क लिंटन, और हिस्ट्री के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है। प्राइज 2026 का है। किससे दिया गया है? क्यों है हमारे लिए इंपॉर्टेंट? राजस्थान के संदर्भ में कुछ खास रिश्ता रहा होगा राजस्थान से, इसलिए अपन इसको देख रहे हैं। ठीक है, अवार्ड किसको प्रदान किया गया है? विलियम डेल रिम्पल। डेल रिम्पल विलियम नाम है जिनको ये अवार्ड दिया गया है उनका, विलियम डेल रिम्पल। ठीक है, ये नाम हमें याद रखना है, विलियम डेल रिम्पल। देखिए, प्रसिद्ध इतिहासकार है विलियम डेल रिम्पल को मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 इतिहासकार विलियम डेल रिम्पल को यह अवार्ड दिया गया है।
उनको यह पुरस्कार उनकी पुस्तक है द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड के लिए मिला है। मतलब इंडिया का क्या इंपॉर्टेंस था, द गोल्डन रोड्स थे, हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, कैसे मतलब बिजनेस होता था, ठीक है, प्राचीन रूट से। तो इसके लिए, इस कृति के लिए उनको ये सम्मान दिया गया है। अगली बात क्या है, यह पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतिहास लेखन में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ये बात तो यहाँ से क्लियर है, नाम से क्लियर है, हिस्ट्री के क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। आगे देखिए, पुरस्कार के तहत विजेता को 10,000 अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। ये भी बात देख लो भाई, 10,000 अमेरिकी डॉलर की राशि इसके तहत प्रदान की जाती है। यह पुरस्कार कोलंबिया यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नीमन फाउंडेशन द्वारा संचालित है। ठीक है, कौन चला रहा है इस अवार्ड को? कोलंबिया यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, नीमन फाउंडेशन के द्वारा ये संचालित किया जा रहा है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने का कारण ये है क्योंकि आप देखिए, विलियम डेल रिम्पल का राजस्थान से विशेष संबंध है। वो संबंध क्या है? ये जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के सह संस्थापक और निदेशक रहे हैं। ठीक है, जयपुर लिटरेचर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है जयपुर में, जेएलएफ का, और इस जेएलएफ के जो सह संस्थापक हैं और निदेशक हैं वो कौन है? विलियम डेल रिम्पल। इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनकी अन्य कृतियां हैं जैसे दी अनार्की, व्हाइट मुगल्स और दी लास्ट मुगल्स, व्हाइट मुगल्स और आपके लास्ट मुगल और अनार्की। ठीक है, तो विलियम डेल रिम्पल का राजस्थान से विशेष संबंध भी है, याद रखना है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के ये सह संस्थापक और निदेशक हैं, इसलिए ये अवार्ड उन्हें प्रदान किया जाता है। ठीक है, अगला है 98वें में एकेडमी अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड दिए गए हैं। 98वां ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड इंपॉर्टेंट है। पिछली बार आरएस मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था कान फिल्म फेस्टिवल के बारे में, तो हमें याद रखना है 98 में एकेडमी अवार्ड्स 2026 ऑस्कर अवार्ड किससे प्रदान किए गए हैं। जैसे ये अवार्ड है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिनेत्री, इस तरह से निदेशक कौन कौन से रहे हैं, उनके लिए अवार्ड दिया जाता है। तो कुछ जो महत्वपूर्ण है उनको अपन याद करेंगे। जैसे पहले तो ये याद रखना, ये 98वां है अकेडमी अवार्ड्स का आयोजन 15 मार्च 2026 को हुआ। कहाँ आयोजन हुआ यह समारोह? डॉल्बी थिएटर, लॉस एंजल्स, हॉलीवुड में इसका आयोजन किया है। ठीक है, कार्यक्रम की मेजबानी किसने की है? कैनन ओ ब्रायन ने इसकी कार्यक्रम की मेजबानी की है। तो यहाँ से केवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये 98वां अवार्ड है और कहाँ दिए गए हैं? लॉस एंजल्स, हॉलीवुड में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, अब विजेता हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही है? बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? तो ये है वन बैटल आफ्टर अनदर। ये नाम हमें याद रखना है, वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। फिर है अगला सर्वश्रेष्ठ निदेशक, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? पॉल थॉमस एंडरसन। पॉल थॉमस और एंडरसन, पॉल थॉमस एंडरसन के लिए सर्वश्रेष्ठ निदेशक का अवार्ड दिया गया है। उनकी फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर, इसके निदेशक यही हैं। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के सर्वश्रेष्ठ निदेशक रहे हैं पॉल थॉमस और एंडरसन। पॉल थॉमस एंडरसन दोनों के लिए ये अवार्ड दिया गया है। फिर बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, बेस्ट एक्टर का अवार्ड, ये दिया गया है आपके माइकल वी जॉर्डन। माइकल वी जॉर्डन के लिए ये अवार्ड दिया गया है। इनकी फिल्म है सिनर्स। सिनर्स कौन सी फिल्म है? सिनर्स है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, बेस्ट एक्टर माइकल वी जॉर्डन, फिल्म सिनर्स के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें, बेस्ट एक्ट्रेस जेसी बकले। ठीक है, जेसी बकले के लिए ये अवार्ड दिया गया है। कौन सी है? हेमनेट। हेमनेट इनकी फिल्म है। ठीक है, कौन सी फिल्म है? हेमनेट। तो ये महत्वपूर्ण है चारों। इसके अलावा कुछ और पूछा जाएगा तो अपन इतना याद नहीं रख सकते, ये चार हमें याद रखते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन, इनकी फिल्म वही वन बैटल आफ्टर अनदर है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बेस्ट एक्टर माइकल बी जॉर्डन, इनकी फिल्म है सिनर, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बेस्ट एक्ट्रेस जेसी बकले, फिल्म है इसकी इनकी हेमनेट के लिए। तो ये अवार्ड हमें याद रखने हैं। ठीक है, चलिएगा अगला है बर्ड ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड 2026। बर्ड ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड, देखिए किसको दिया गया है? जितेंद्र शर्मा जी को यह अवार्ड दिया गया है। बर्ड ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड 2026 प्रदान किया गया है। सम्मान किस लिए दिया है? ग्लोबल इम्पैक्ट किसका? सनातन संस्कृति का वैश्विक प्रचार प्रसार हेतु यह अवार्ड दिया गया है। तो क्वेश्चन हमें याद रखना है भाई, बर्ड ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हमें याद रखना है सनातन संस्कृति के वैश्विक प्रचार प्रसार हेतु डॉक्टर जितेंद्र शर्मा जी को यह अवार्ड दिया गया है। पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित किया गया, बर्ड ग्लोबल समिट 2026 में मिला। क्वेश्चन यहाँ से भी इंपॉर्टेंट है, बर्ड ग्लोबल समिट का आयोजन कहाँ किया गया? बर्ड ग्लोबल इम्पैक्ट समिट का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। समिट में 20 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनका संबंध कहाँ से है? जितेंद्र शर्मा का संबंध जयपुर शिवदासपुरा के लिए निवासी है, और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें मिस्टर भारत के नाम से भी जाना जाता है। मिस्टर भारत के नाम से जाना जाता है जितेंद्र सिंह जी को, जितेंद्र शर्मा जी को, और सनातन संस्कृति के वैश्विक प्रचार प्रसार हेतु इन्हें बर्ड ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जो भी महत्वपूर्ण अवार्ड थे 2026 के दौरान मार्च में दिए गए, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो सारे के सारे ये अवार्ड थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन सबको हमें याद रखना है। तो एक बार इनका क्विक रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, एक बार क्विक रिवाइज करते हैं फटाफट 5 मिनट में। तो सबसे पहले
वर्ल्ड ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड 2026 है, जितेंद्र शर्मा जी को ये अवार्ड दिया गया है। जयपुर शिवदासपुरा के ये निवासी हैं, मिस्टर भारत के नाम से इन्हें जाना जाता है। अगला अवार्ड था 98वां एकेडमी अवार्ड 2026 में है। कहाँ? डॉल्बी थिएटर लॉस एंजल्स में दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए दिया गया है। किसके लिए? वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर हैं पॉल थॉमस एंडरसन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता माइकल वी जॉर्डन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसी बकले के लिए ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए विलियम डेल रिम्पल के बारे में देखा। ये जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जेएलएफ के सह संस्थापक थे। इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026। मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज विलियम कौन? डेल रिम्पल के लिए ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, एएसक्यू अवार्ड 2025 का है, मतलब एयरपोर्ट पर सर्विस क्वालिटी के क्षेत्र में एएसक्यू अवार्ड बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को लिए ये अवार्ड दिया गया है। अगला है वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर अवार्ड। हमने देखा कल्पना सोरेन जी को ये अवार्ड दिया गया है और ये आपके हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं उनकी वाइफ हैं और इनको महिला सशक्तिकरण, समावेशी विकास और जमीनी स्तर पर सामाजिक परिवर्तन के प्रयासों हेतु ये अवार्ड दिया गया है। हॉकी इंडिया के 8वें वार्षिक पुरस्कार हमने देखे। हॉकी इंडिया का पहला अवार्ड था बलवीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर। इसके लिए हार्दिक सिंह को दिया गया और तीसरी बार इससे इनको सम्मानित किया गया था। वहीं महिलाओं में नवनीत कौर के लिए ये अवार्ड दिया गया था। वहीं से लाइफ टाइम जो अचीवमेंट अवार्ड था मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जफर इकबाल के लिए। उन्होंने 1980 में मॉस्को ओलंपिक में क्या पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता और ये पूर्व कप्तान है। इसमें 25 लाख रुपए की राशि का प्रावधान है। जबकि आपने देखा बलवीर सिंह जो सीनियर अवार्ड है जो प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए दिया जाता है, इसके लिए कितनी 20 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। अगला देखते हैं बीसीसीआई के द्वारा अवार्ड दिए गए हैं नमन अवार्ड्स। पहला अवार्ड है पॉली उमरीगर अवार्ड जो किसको? शुभमन गिल को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ महिला के क्षेत्र में स्मृति मंधाना जी को दिया गया है। शुभमन गिल को ये दूसरी बार प्रदान किया गया है, जबकि स्मृति मंधाना जी को ये 5वीं बार इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट अवार्ड है कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। किसके लिए? ये दो लोगों के लिए दिया गया है, आपके रोजार बिन्नी और राहुल द्रविड़ के लिए। वहीं वुमेन्स का बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड महिला क्षेत्र में मिताली राज को यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात की थी। 22 भाषाएं जो हमारी 8वीं अनुसूची में है, उसके साथ राजस्थानी और अंग्रेजी इस प्रकार 24 भाषाओं के लिए ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। हिंदी में देखा ममता कालिया जी को, इनकी कृति थी जीते जी इलाहाबाद। अंग्रेजी में नवदेव सरना जी क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए दिया गया। राजस्थानी में जितेंद्र कुमार सोनी जी को जो कलेक्टर हैं भरकना इनका लघु कथा है, इसके लिए दिया गया। संस्कृत में भद्रदास स्वामी, ठीक है, क्या नाम है इसका? प्रस्थान चतुस्थे ब्रह्मघोष। प्रस्थान चतुस्थे ब्रह्मघोष के लिए अवार्ड दिया गया है। इस पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए की नगद राशि, तांबे की उत्कीर्ण पट्टिका और शॉल प्रदान की जाती है। ठीक है, अगला है यह है किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो नीता अंबानी जी को दिया गया है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के द्वारा। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात किया थी, मोहन मुना सिंह के द्वारा यह अवार्ड दिया गया है, जो उनका संबंध श्रीलंका से है और ये नोबेल पुरस्कार विजेता है। ठीक है, फिर देखा हमने स्टॉकहोम वाटर प्राइज, प्रोफेसर हैं काव्य मदानी जी को यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इसको जल का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। फिर देखा 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है कौन है? बैरामुथु, जो तीसरे तमिल लेखक है जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, 1961 से प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा जो 59 में था 2024 में दिया गया था, विनोद कुमार शुक्ल जी को यह अवार्ड दिया गया था और इस पुरस्कार के तहत 11 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। और सबसे पहले हमने देखा था पन्नाधाय सुरक्षा और सम्मान पुरस्कार जो एएसपी चेतना भाटी जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, महिलाओं के उत्थान और सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से सबका हमने रिवीजन किया फर्स्ट और इस क्लास को हम यहाँ समाप्त करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।